भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जनतांत्रिक संगठनों द्वारा सांझी संस्कृति सांझी विरासत बचाओ के तहत शहीद यादगार समिति हरियाणा के बैनर तले स्थानीय जय भारत मंडल धर्मशाला में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में जन संगठनों व शहर वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार की मुख्य वक्ता सीबी श्योराण रिटायर्ड मुख्य अभियंता ने अपनी वार्ता रखते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शहीदों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान केएल ग्रोवर व उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। ये साझी विरासत का फंक्शन था शहीद यादगार समिति का और इसे मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं इसलिए यहाँ आया और लोगों से मुखातिब हुआ और विचार बटांदरा हुआ। सर, इसमें क्या कहना चाहते हो कि आज़ादी के क्या मना रहे हैं? आज़ादी का जो मना रहे हैं मुझे नहीं पता उसका क्या मकसद है, पर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से तो नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ मना रहे हैं, बाकी देश में जो चर्चा है उसमें तो मुझे लगता नहीं कि वो आज़ादी मनाने वालों के पूर्वज भी आज़ादी में कभी शामिल थे। वो तो जो ड्रामे रचते हैं उनमें शामिल हैं ज़्यादातर। ये ड्रामा है क्या आज़ादी? ये सही है, ये सही मंच है। ये शहीद यादगार समिति ये जो कार्यकर्ता हैं इसके और जो ये कुछ कर रहे हैं ये ओरिजिनल आज़ादी के कंसेप्ट से कर रहे हैं। ओरिजिनल आज़ादी का कंसेप्ट था कि हमारा साझी विरासत है, भाईचारा है। ये जाति मजहब का मुद्दा नहीं है, इलाके का मुद्दा नहीं है, भाषा का मुद्दा नहीं है, ये देश की एकता का मुद्दा है। देश एकता तभी होती है जब पूरी जनता एक हो, उनका एक्शन एक साथ हो, एक तरह हो, एक चिंतन हो, देश के हित में हो, आम जनता के हित में हो, जिसमें मजदूर, किसान, पढ़े लिखे आदमी, युवा, बेरोजगार या रोजगार सभी शामिल हों, महिलाएँ खास तरह हों। सर, हमारे को देखने को मिला था कि आज मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए पत्रकारिता करते के अंदर। हमारे सरदार किशन इलाहाबादी सिर्फ शहीदों को मनाते थे। आज झांसी शहर के अंदर मेरे ख्याल 10 संस्था ऐसी बन चुकी हैं। योगदान अभूतपूर्व योगदान है इनका और ऐसे आदमियों की आज ज़रूरत है। ऐसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है जो लोगों को बांटते फिरें जाति पर या मज़हब पर। देश की समस्या जाति मज़हब की समस्या नहीं है, ये तो बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। देश की समस्या बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, देश की समस्याएं ये हैं। इनके लिए कोई प्लान बनाए, इनके लिए कोई आवाज़ उठाए, इनके लिए कोई प्लान बनाए, आवाज़ उठाए, संघर्ष करे। सही देशभक्त वही है, देश की आज़ादी का वारिस वही है। सर, काफ़ी चीज़ें ये देखने को मिलती है काफ़ी दिनों के अंदर कि कई लोग का अखबारों में, चैनलों पे छपना चाहते होते हैं कि काफ़ी हमें सुनने को मिलता है कि ये कोई वो संस्था नहीं है, एक कंपनी। विचार तो इकट्ठे हो गए आदमी अभिव्यक्त करते हैं, अब वो किस रूप में करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये तो उनका नज़रिया बनता है। पर यदि ईमानदारी से कोई कर रहा है तो आप उसका नाम तो चाहे कुछ देते रहो, उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो व्यक्ति है तो भी, कंपनी है तो भी, संस्था है तो भी। संस्था चीज़ अलग है सर, कंपनी तो एक मतलब बिजनेस है। यदि नहीं काम करने की बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस ही कर रही है कोई तो वो तो कंपनी है। पर कंपनी का नाम सर अलग आएगा सियार साहब। कंपनी ऐसे स्वतंत्रता स्वाधीन के दौरान ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने हमारी आर्थिक मदद की। बिरला की कंपनी थी, कांग्रेस की मदद की उसने, बिजनेस भी करते रहे, पर उनका मकसद देश को आज़ाद करवाने का था ना। तो इसलिए ये तो खैर कंपनी क्या है, ये कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सीधा शहीदों की समिति है, लिख रखा है हाँ, लिख रखा है इन्होंने। सर, इस पर नहीं कह रहा मैं। हाँ, जो मैंने ये कही है कि शहीदों के ऊपर काफ़ी लोगों ने क्या होते हैं, 5 आदमी इकट्ठे हुए, 10 आदमी इकट्ठे हुए, उसने क्या करा, शहीदों के नाम पे थोड़े दिन के लिए चलाई, अच्छा कंपनी चलाई और छोड़ दी। वो कंपनी तो नाटक कंपनी हो सकती है। आप पढ़े लिखे हैं सर, आप नौकरी पेशे में भी रहे हैं, काफ़ी नाम सुना है। प्रोफेसर भी रहा हूँ मैं। बलवान ने ये बताया नहीं कि मैं 3 साल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, सिविल इंजीनियरिंग का KVMT में खेड़ा, 3 साल पढ़ाता रहा। सबसे पहले हमारे सरदार किशन इलाहाबादी शहीदों की मनाते थे, उसके बाद आज याद नहीं है तो हासिल किया। सरदारों का तो अभूतपूर्व योगदान है किसी भी जंग में, अभूतपूर्व नहीं, मैं कह रहा हूँ अभूतपूर्व बेनज़ीर, जिसको हम बेनज़ीर बोलते हैं, बेनज़ीर योगदान है। जाति देखो, अब मैं व्यक्तिगत तौर से बताऊं कि मेरी एक बेटी सिखों में ब्याही हुई है
तो मुझे कोई यूँ तो अलग लगता नहीं कि ये अलग है, पर इनकी जो दान करने की जो क्षमता है ना, जनरसिटी, वो अभूतपूर्व है। और मजहबों में और जातियों में इतनी नहीं पाई। अरे दसोंद का कंसेप्ट है, जो अगले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, मैं तो किसी बनिए को 1% भी देते नहीं देखा रेगुलर, एक आध बार दे देता होगा। शहीदों पे बताओ, शहीदों की पीछे की बैकग्राउंड आप पूरी जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, इससे आगे क्या कहूँ। क्या नाम है सर आपका? TB सिंह शोराण। मैं तो इस बात की खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जो है इसी हाँसी शहर में जो हमने एक शुरू में पौधा लगाया शहीदों को लेके, आज पूरे लोग जागरूक हो चुके हैं इसके बारे में, और कितनी ही समितियाँ बन गई हैं। उससे बहुत अच्छा हुआ कि लोग चलो जागरूक तो हुए हैं, इनको मानने तो लगे हैं कि इनकी वजह से आज हम ठंडी हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर शहीदों को शहादत के लिए हम उनको यादगार में, तो जो इनसे हमारे CB शोराण हैं, ये सबसे पुराने हैं और हाँसी की पुरानी हिस्ट्री सारी जानते हैं, तो इनको हमने अच्छा समझा कि आज के लिए ये हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने हमें बहुत डिटेल से हाँसी के बारे बताया। और ये सांझी संस्कृति, सांझी विरासत बताओ, उसमें सारे धर्मों ने, सारी जातियों ने इकट्ठे मिलके, हाँ, यानी हमें जो स्वतंत्रता दिलाई, उसमें जाति का कोई फर्क नहीं था, सारे इकट्ठे होके अंग्रेज़ों को हटाने में लगे हुए थे, जिसमें सभी जातियों का सहयोग रहा है। तो आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। शहीद यादगार समिति, जो कि रिटायर कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ, इंटेक, ये सारे इकट्ठे मिलकर संगठन, इसको हम चलाएंगे और आगे भी समय समय पर हम इसके यादगार बनाते रहेंगे। हर खबर पर नजर HNS न्यूज़। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।